दो दरों पर लेकर आए हैं और आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों को डेली रूटीन की चीज़ें सस्ती मिले, उसको लेकर कई उन्होंने बड़े अच्छे बदलाव किए हैं जिसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है। और उसी जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर माननीय घनश्याम दास जी जो एक जीएसटी रिफॉर्म्स के लेकर हरियाणा में जो संगठन ने कमेटी बनाई है उसके आप एक सदस्य हैं, वो आज आपके बीच में हैं। पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी जो हरियाणा में हमारे स्पीकर भी रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी आज आपके बीच में है। जीएसटी दरों के बदलाव को लेकर किस प्रकार से देश में उनके आम नागरिकों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है उसको लेकर आपके बीच में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका आज के इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं यमुनानगर जिले में जो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, उनका परिचय मैं करवाना आवश्यक समझता हूँ। श्री गिरीशपुरी जी आप जिला के संयोजक के रूप में काम करेंगे। श्री शिव कुमार जी कंबोज बोर्ड प्लाई का आपका उद्योग है, सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। मनिंदर जी आनंद आप सीए हैं, क्योंकि जीएसटी और सीए चोली दामन का साथ है, एक सीए को भी हमने अपने सहयोगी के रूप में रखा है। और व्यास गोयल जी ये भी सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। तो इनके परिचय के पश्चात जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने की थी, उसको धरातल पर उतारने का काम 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर को प्रथम नवरात्रा है, शुभ काम माता रानी को याद करके हम करने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि पहले 4 दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 2 दरों को डिलीट कर दिया गया है, केवल 2 दरें रहेंगी, 5% और 18%। जो 12 और 28 थी उनको समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त इसलिए किया गया है ताकि आम उपभोक्ता को राहत मिल सके और वो राहत उपभोक्ता तक पहुँचे, ये निश्चित करने के लिए सरकार ने ऐसे आदेश दिए हैं कि जीएसटी की दर कम होने से पहले उसका क्या मूल्य था और जीएसटी की दर कम होने के बाद उसका क्या मूल्य होगा, ये हर प्रोडक्ट पर अंकित रहेगा, ताकि जो बार बार एक बात बताई जाती थी, बनाई जाती थी, कहा जाता था कि जब भी कोई रिफॉर्म होता है उसका लाभ बिचौलिया उठा लेता है, वास्तविक कंज्यूमर उपभोक्ता जहाँ तक ये राहत पहुँचनी चाहिए वो पहुँचती नहीं, वो पहुँचे, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने की है। और इससे भारतीय उद्योग, कृषि सेक्टर हो, ऑटो हो, हाउसिंग हो, इंश्योरेंस हो, मेटल सेक्टर हो, रेलवे हो, होटल पर्यटन हो, घरेलू सामान, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, आयात निर्यात, सभी पर दरें कम की गई हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात की है कि सभी दरें कम की गई हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी दर बढ़ाई गई हो। इसलिए आम उपभोक्ता को लाभ पहुँचे, इसकी चिंता हमने की है। कुछ उत्पादों पर, जिन्सों पर हमने जीएसटी की दर 0% की है, जैसे बच्चों की किताबें, स्कूल का सामान है, इंश्योरेंस है। कृषि क्षेत्र में हमने जीएसटी की दर 12-18 से घटाकर कुछ पर 0 की है, कुछ पर 5% की है। लाइफ सेविंग ड्रग्स और कैंसर ड्रग्स पर ये दर 0% कर दी गई है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और खूबसूरती कितनी है कि अभी 22 को ये दरें लागू होनी है, महिंद्रा ट्रैक्टर वालों ने 16 से ये दरें कम कर दी हैं। और एक किसान ट्रैक्टर लेकर निकल रहा था, मैं संयोग से वहाँ गया तो मैंने उससे पूछा भाई क्या राहत मिल रही है, तो कहने लगे जी मुझे 50,000 रुपये का ये ट्रैक्टर कम कीमत पर मिला है। ये एक उदाहरण
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्तमान केंद्र की और प्रदेश की सरकारें किस प्रकार किसानों के लिए चिंतित हैं। बच्चों की किताबें, कापियाँ, इस पर ज़ीरो करना, हम बच्चों के लिए किस प्रकार चिंतित हैं, और लाइफ ड्रग्स पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उस पर ज़ीरो करना, जितने कैंसर की दवाइयाँ हैं, अन्य दवाइयाँ हैं, निश्चित रूप से समाज के अधिकतर लोगों को, और मैं अधिकतर की बजाय सब लोगों को शब्द प्रयोग करूँगा, इस बात पर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इस जीएसटी रिफॉर्म से लाभ होने वाला है। ऑटो सेक्टर, छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी। टायर और स्पेयर पार्ट्स हमने 28 से 18% कर दिया। कैपिटल गुड्स, टीवी, फ्रिज, एसी 28 से 18%। फार्मा सेक्टर जिसकी मैंने चर्चा की, ये 0% हमने कर दिया। हेल्थ केयर 18 से 5% कर दिया। इंश्योरेंस हमने 0% कर दिया। जो हम प्रीमियम देते हैं उस पर पहले प्रीमियम पर 4.5% और दूसरे प्रीमियम पर या उससे आगे आने वाले प्रीमियम पर 2.5% जीएसटी लगता था, उसको हमने 0 कर दिया है। इसी तरह ट्रैक्टर, टायर्स, पेस्टिसाइड ये हमने 5% पर ले आए हैं। घरेलू सामान 18 से 5% कर दिया है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन वर्तमान केंद्रीय सरकार ने किया है। और जब बजट पेश किया गया था तब भी हमने उपभोक्ताओं को कहिए, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में और बड़ी अच्छी संख्या में राहत दी थी। 12 लाख तक की जिनकी कमाई है उनके ऊपर टैक्स रेट 0 हमने कर दिया था। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कम करके ये राहत जनता तक पहुँचे, इस बात के लिए भी हमने योजना बनाई है। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इसकी जानकारी, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ होर्डिंग लगाएंगे कि हमने लाइफ सेविंग ड्रग पर 0% किया है, कुछ उसके नाम लिखेंगे। इसी तरह जो हमने कुछ दवाइयों पर कम किया है उसके नाम लिखेंगे। जहाँ ट्रैक्टर की एजेंसी है वहाँ पर हम होर्डिंग लगाएंगे कि हमने ये टैक्स जीएसटी कम कर दिया है और कंज्यूमर को इससे, उपभोक्ता को इससे इतनी राहत मिलने वाली है। और हम एमएसएमई को, समाज के लोगों को, सीएस को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके हम इसके सेमिनार भी आयोजित करेंगे और उनको बताएंगे कि जो सुविधा केंद्र की सरकार ने सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में दी है, आप इस बात की चिंता करें और आपको ये सुविधा मिल रही है, औरों को ये बताएं। लोगों को जागरूक करने का काम, एक जागृति लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रबुद्ध लोगों को लेकर उनके माध्यम से उनको आगे रख के, और हम उनको गाइडलाइन देंगे, जो जो जानकारियां आएंगी वो उनको जानकारियां देंगे ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। इसीलिए आज आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से हमने ये पत्रकार वार्ता की है ताकि 22 से पहले प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से ये सारी जानकारी आपके द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रसारित हो और लोगों को जानकारी मिले कि केंद्र सरकार ने जनहित में इतना बड़ा निर्णय लिया है, उसका सबको लाभ मिले। जब मैंने अपने संबोधन में बड़ा स्पष्ट किया कि जो रेट पैकेट पर जीएसटी की दर पुरानी पे बनता है और नई के बाद कितना बनेगा, रिटेल प्राइस में कितनी कमी आई है, उस पर वो अंकित होगा और उससे ज़्यादा कोई बेच नहीं सकता। हम सब इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं कि रिटेल प्राइस से ज़्यादा अगर कोई बेचेगा तो वह एक ऑफेंस है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक जी, कोल पे 5 से 18% हो गया सर, जिससे तो बिजली भी महंगी होगी।
प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो कैसे सस्ता होगा? किससे? पेट्रोल डीजल में कोयले पे सर 5 से 18% हो गया कोयले पे। पेट्रोल डीजल तो इसने लिया, पेट्रोल डीजल नहीं सर, कोयले की बात कर रहा हूँ। जी जी, कोयला 5 से 18% पे चला गया था। कोई भी ऐसी दर जो है किसी चीज पर बड़ी नहीं है। मैंने पहले आपको अपने उद्बोधन में कहा, और मेरे पास सारा ये रिकॉर्ड है, और मैं एक आज आपको नोट भी दूंगा जिसमें किस पर कितनी कमी आई है। हमारे ये सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़ी मेहनत से, जो जिले के टीम बनी है उन्होंने, जो जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं और जिला के पदाधिकारी हैं, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत से, और केंद्र सरकार समय समय पर हमें वो बिंदु टॉकिंग पॉइंट उपलब्ध करवा के हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर रही है, ताकि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वो ज्ञान दे सकें। और हम वो जानकारी देने के लिए ज्ञान शब्द की बजाय अगर जानकारी शब्द कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। वो देने के लिए हम कार्यक्रम करेंगे, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक संपर्क करके उनको ये जानकारी देकर, ताकि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं उसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। सरकार की ये चिंता है। राष्ट्र एक बाजार ऐसा निर्माण होगा, परंतु उसके बावजूद लगातार बढ़ोतरी देखी गई है वस्तुओं में। किसी भी बढ़ोतरी कैसे देखी गई है? जब हमने जीएसटी की दरें कम कर दी तो बढ़ोतरी कहते हैं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और एक स्वाभाविक और नियमित प्रक्रिया है कि कुछ न कुछ रेट हर साल बढ़ते हैं, वो रेट भी ना बढ़े, इस बात की भी चिंता की है। यदि एक अध्यापक या एक कर्मचारी चाहता है मेरी सैलरी बढ़े, यदि किसान चाहता है कि मेरी फसल का उत्पाद का मूल्य बढ़े, यदि बाकी लोग चाहते हैं कि हमारा लाभ बढ़े, तो एक मूल्य बढ़ना ये केवल भारतवर्ष में नहीं है, ये सारे विश्व में बढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। वो अनाप शनाप ना बढ़े, इस बात की चिंता सरकार करती है। सीनेट स्टिंग ऑपरेशन किया था कुछ मेडिकल कंपनियों का, और उसमें ये कहा गया था स्टिंग ऑपरेशन में कि आप ये बताया कि जो मेडिसिन आपने लेनी है, बल्क में इसको करो, मैंने मेडिसिन उठानी है तो मेरी मर्जी का रेट उसके ऊपर प्रिंट होंगे। तो आपने कहा कि जीएसटी प्रिंट रेट पे लगेगी, तो इस तरह से तो फिर ये गड़बड़ ज़्यादा चलता रहेगा। नहीं, ऐसा है कि देखिए, रेट प्रिंट करने की भी एक नीति है। कहीं भी रेट प्रिंट होता है तो वो सरकार की अनुमति के बिना रेट तय नहीं कर सकते, और सरकार जो रेट तय करती है वही रेट प्रिंट किया जाता है। इसके बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा सरकार की जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अपनी मर्जी से रेट प्रिंट नहीं कर सकता, और सिर्फ प्रिंट ही नहीं होता, उसके बाद पर मिलीलीटर या पर ग्राम जो प्रोड्यूस हम खरीद रहे हैं वो किस रेट में पड़ेगी ये भी लिखा रहता है। तो हर संभव प्रयास है कि नियम के अनुसार सारे काम हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सारे काम नियमानुसार हो रहे हैं। उस पर 5% जीएसटी है, जो पॉपुलर सेगमेंट है उस पर 18% है सर। तो कैसे मैच आउट होगा सर? एक साथ ऐसा क्वालिटी दोनों के अलग अलग है, दोनों के रेट अलग अलग है।